तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपर किलोनोवा के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमें लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार पे जाना पड़ेगा, जहां पर सुपरनोवा के बारे में हमें जानना पड़ेगा। यानी कि एक स्टार जब ल्यूमिनस बॉडी होती है, चमकदार बॉडी होती है, जब उसके अंदर न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन खत्म हो जाता है, यानी कि इन लेमैन टर्म्स जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो पीछे क्या बच जाती है? उसकी सिर्फ कोर बच जाती है या न्यूक्लियस बच जाता है। आइदर ब्लैक होल बनता है या न्यूक्लियस बच जाता है। ठीक है, तो जनरली जब न्यूक्लियस बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा, जिसकी अब सिर्फ और सिर्फ एक डेंस कोर बची है, वो ल्यूमिनस यानी कि एक ब्राइट शाइनिंग स्टार की तरह हमें स्पेस में नजर नहीं आती है। तो वही जो कोर या न्यूक्लियस है, काफी लाइट ईयर्स के बाद किसी और सुपरनोवा या किसी और ऐसे जो आप कह सकते हो स्टार के, जो कि अब किसी तरीके से भी एग्जिस्टेंट नहीं है, उसकी कोर के साथ जब कोलैप्स करता है ड्यू टू ग्रेविटी, उस वजह से एक एक्सप्लोजन होता है जो कि रेडिश कलर का होता है इन द स्पेस, एंड जो उनकी कोर होती है अगेन वो ग्रेटर देन द मास ऑफ द सन होती है, एंड इसी एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ किलोनोवा। तो सुपर किलोनोवा अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक फिनोमेना क्यों है, उसको डिस्कस करते हैं। कि जब फॉर्मेशन होती है सुपरनोवा की, तो जनरली एक स्टार जो है एक न्यूक्लियस को या एक कोर को ही छोड़कर जाता है। तो इन सर्टेन सिचुएशन एक नहीं बल्कि दो कोर ऑफ न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस एग्जिस्टेंट रहते हैं। तो ये प्रोसेस इतना तेज होता है। अर्लियर प्रोसेस ऑफ सुपरनोवा के अंदर जो किलोनोवा की फॉर्मेशन होती थी उसमें थोड़ा लाइट ईयर्स का टाइम होता था, बट अभी सडनली जैसे एक स्टार है, व्हेन इट बिकम सुपरनोवा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अब दो न्यूक्लियस अगर हमारे पास बचे हैं, वो दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को इतनी जल्दी अट्रैक्ट करती है कि एक मास एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि अब ग्रेविटी इतनी ज्यादा है प्लस मास सन से भी ज्यादा हाई उनका मास रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कोलैप्स है दोनों की कोर या दोनों का न्यूक्लियस जब एक साथ करता है, तो वो एक्सप्लोजन अपने आप में ही बड़ा होता है किलोनोवा के प्रोसेस से। ठीक है, दूसरी बात ये कि आसपास में ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से आसपास वाले जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो इससे फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ मेजर एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, राइट। तो अब इससे क्या होता है कि इनिशियल प्रोसेस की रेड स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन होता है, बट धीरे धीरे करके जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है तो इनकी जो कोर है वो भी एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, एंड ये ब्लू कलर की धीरे धीरे करके दिखना शुरू होती है। एंड इसी फिनोमिना को लास्ट आइडेंटिफाई किया गया था इन द ईयर ऑफ 2017, एंड इसे इस साल 2025 के अंदर आइडेंटिफाई फिर से किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड IIT बॉम्बे के द्वारा, जिन्होंने अब अगेन ये चीज को डिस्कस करते हुए कहा है कि प्लैटिनम एंड इवन के गोल्ड सिर्फ और सिर्फ स्पेस के अंदर जनरली क्रिएट होते हैं, एंड जो अभी प्लैटिनम और गोल्ड हम पहन रहे हैं वो स्पेस से ही कहीं ना कहीं आया है। तो एक नई दिशा खुल चुकी है पढ़ाई के मामले में एंड इवन एस्ट्रोफिजिक्स के डोमेन के अंदर भी। सो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो स्लीपी क्लासेस।